जनवरी मंथ के अंदर बिटकॉइन में हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वो मूवमेंट किस साइड आएगा वो डिसाइड करने वाली है ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसी न्यूज़ के बारे में जो डायरेक्टली कुछ कॉइन्स को इम्पैक्ट कर सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। उनका इम्पैक्ट कौन से कॉइन के ऊपर पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कुछ प्रॉफिट बना के आपको ये वीडियो दे सकती है, साथ में आपका बड़ा लॉस होने से भी बचा सकती है। तो लास्ट तक ध्यान से देख लेना। सबसे पहले बात करें मिड ऑफ जनवरी की न्यूज़ के बारे में, जो कि 15 ऑफ जनवरी को हमारा यूएस का सीपीआई डेटा निकल के आने वाला है, जो भी फॉरकास्ट भी नहीं करा गया है वैसे। बट अगर 2.7 या उससे कम आता है तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। अगर 2.7 से ज़्यादा आता है तो मार्केट को वो डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है एंड वहाँ से मार्केट के अंदर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो होपफुली 15 तारीख को हमें जो सीपीआई डाटा है वो पॉजिटिव देखने को मिले, बिकॉज ये डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करता है। आपने प्रीवियस हिस्ट्री में ये चीज़ ऑलरेडी देख ली होगी। सेकंड न्यूज़ की बात करें, वो है यूएस के प्रेसिडेंट को लेकर न्यूज़, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर न्यूज़। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता होगा 20th ऑफ जनवरी को बेसिकली शपथ लेने वाले हैं एज यूएस प्रेसिडेंट एंड 20th ऑफ जनवरी से यहाँ पे यूएस के जो सारे कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे सौंप दिए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एंड उनके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी, जो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर ये सेफली और अच्छे से हो जाता है और यूएस के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे बोल जाते हैं बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर, तो उसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव पड़ता हुआ दिख सकता है 20th ऑफ जनवरी को। बट 20th ऑफ जनवरी का जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा यहाँ पे यूएस की सीपीआई डाटा के ऊपर भी। अगर सीपीआई डाटा पॉजिटिव आया तो 20th ऑफ जनवरी को भी पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है, जहां से ऑल ओवर एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो 20th ऑफ जनवरी को एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, जो कि है एसईसी के जो चेयरपर्सन थे गेंसलर, आप लोग जानते होंगे, जो क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव रहते थे, लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाते रखते थे, एक्सआरपी के ऊपर भी एक केस चल रहा था। वो यहाँ पे स्टेप डाउन कर रहे हैं एसईसी चेयरपर्सन एंड उनकी जगह एक क्रिप्टो प्रो पर्सन जो है वो यहाँ पे एसईसी के एक चेयरपर्सन बनने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा मार्केट के ऊपर। एंड इसके वजह से ऑलरेडी हमें एक्सआरपी के अंदर तो पम्प देखने को मिल चुका ही है, बट बाकी कॉइन्स के अंदर भी पम्प आ सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो अप्रूवल अटक रहते हैं बार बार एसईसी साइड से, चाहे वो यहाँ पे सोलाना ईडीएफ का अप्रूवल हो, वो सब हमें अप्रूवल देखने को मिल सकते हैं इस मंथ के अंदर या फिर आने वाले कुछ और मंथ्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं 20th ऑफ जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट के लिए, जहां पे एसईसी के चेयरपर्सन भी चेंज होना है, उसके साथ साथ यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे बनना है। उसके अलावा बात करें एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि बता रहा है कि 78% चांसेस है कि सोलाना का ईटीएफ अप्रूवल हमें देखने को मिल सकता है एसईसी की साइड से। और वो क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ईटीएफ अप्रूवल के जो अगेंस्ट में रहते थे वो यहाँ पे स्टेप डाउन कर रहे हैं, उनकी जगह एक प्रो क्रिप्टो सपोर्टर आ रहे हैं एस एसईसी चेयरपर्सन। तो चांसेस आर हाई कि सोलाना का जो ईटीएफ अटका हुआ जो है, जिसके चांसेस जो डेडलाइन है वो 25 ऑफ जनवरी है, वो हमें इसी मंथ में अप्रूव होता हुआ दिख जाए। अगर अप्रूवल मिलता है सोलाना के ईटीएफ का तो सोलाना मेरे हिसाब से काफ़ी बूम कर सकता है एंड सोलाना को आप आराम से 400 से $500 देख सकते हो 2025 के बुल रन के अंदर। बट वहीं अगर अप्रूवल नहीं मिलता है, अगर जनवरी के अंदर ही नहीं मिलता है, तो सोलाना के अंदर एक शॉर्ट टर्म डंप भी हमें देखने को मिल सकता है, जो मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अगर जनवरी के अंदर अप्रूवल नहीं मिला तो आने वाले कुछ मंथ के अंदर अप्रूवल मिल सकता है ईटीएफ का, सोलाना के चांसेस इसके बने रहेंगे। तो बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो वो है यहाँ पे इन कॉइन्स को लेकर जिनके टोकन अनलॉक्स आने वाले हैं जनवरी मंथ के अंदर। रेड बिल की चांसेस आर हाई कि इन मंथ की नई नई सप्लाई मार्केट के अंदर आई है, नई सप्लाई मार्केट के अंदर आती है और मार्केट अगर नेगेटिव हो तो वो कॉइन और बुरे तरीके से फॉल करते हैं। तो अगर मार्केट थोड़ी नेगेटिव रहती है इस मंथ के अंदर तो ये कॉइन्स आपको ज़्यादा फॉल करते हुए देखेंगे, जहाँ पे एगन लेयर का नाम है, ईएनए का नाम है, मूव का नाम है, ओपी, एप्टॉस, ये कॉइन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको अपनी लिस्ट के अंदर रख लेना, आने वाले एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इन सारे कॉइन के कुछ बड़े अनलॉक होने वाले हैं जो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं प्राइस के ऊपर। क्योंकि नई सप्लाई मार्केट के अंदर आ रही है तो सप्लाई को होल्ड करेंगे लोग, सेल करेंगे, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, स्पेशली मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि बिटकॉइन उस समय पे गिर रहा होगा तो ये सारे कॉइन डबल तेजी से गिरेंगे, बट अगर मार्केट पंप कर रही होगी तो उस समय पे ये सारे कॉइन हो सकता है हमें ज्यादा पंप करते हुए दिख जाए, क्योंकि जो होल्डर होंगे इनके पास सप्लाई आएगी वो समय पे फिर सेल नहीं करेंगे शायद। एक वार्निंग टाइप थी इन कॉइन्स को लेके, स्पेशली ओपी कॉइन, सुई कॉइन और आईएमएक्स कॉइन को लेके, इनके कुछ बड़े टोकन अनलॉक है। ऑलमोस्ट 2% यहाँ पे सप्लाई सुई कॉइन की है, ओपी कॉइन की 2.3% है, 60.80 मिलियन की है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उसको आप एक बार फॉर लिस्ट के अंदर रख लेना। उसके बाद बात करें कुछ अच्छे इवेंट के बारे में, तो कुछ अच्छे इवेंट भी इस मंथ के अंदर है। वैसे तो ज़्यादातर अनलॉकिंग है जो कि नेगेटिव इवेंट है, बट
नाकामोटो गेम्स को लेके एक पॉजिटिव इवेंट है जो कि 10th ऑफ फरवरी को होना है। गूगल प्ले पीसी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा नाकामोटो गेम्स। एंड अभी अगर हम देखते हैं नाकामोटो गेम्स को, तो एक बॉटम लेवल के ऊपर है, तो चाहो तो स्पॉट के अंदर थोड़ा सा उठा सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। ना दूसरा अच्छा इवेंट हमें देखने को मिलता है क्यूटी यूएम कॉइन को लेके, जिसका एक हार्ड फॉर्क होने जा रहा है जो कि एक पॉजिटिव इवेंट होता है। डेट्स वाई ऑलरेडी ये पॉजिटिव मूव दे चुका है। यहाँ से मुझे लगता है अगर ये डेली कैंडल क्लोजिंग अच्छे से देता है तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पे बन सकती है। यहाँ से ये रैली करता हुआ हमें देख सकता है, क्योंकि हार्ड फॉक ऑल ओवर एक पॉजिटिव इवेंट होता है। एंड ऑलरेडी ये कॉइन आप देखोगे डेली चार्ट के अंदर तो ब्रेकआउट करा हुआ है, 4 आवर के अंदर भी बुलिश देखने को मिल रहा है, एक अच्छा हिटर दे रहा है, तो इसके अंदर स्पॉट बाइंग बनाई जा सकती है, मैंने पर्सनली ली है। ठीक है, उसके बाद एक कॉइन है STR के नाम से, इसके फरवरी के अंदर एक वर्जन लॉन्च होने वाला है जो कि अगेन एक पॉजिटिव इवेंट है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो अगर आपको ये बॉटम लेवल्स के ऊपर मिलता है। डेट मीन्स कि अगर आपको 0.4341 के आसपास मिलता है तो इट कैन बी अ गुड बाय। बाकी बात करें इथेरियम के बारे में, हमने यहाँ पे बाइंग करी थी, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से मैं पर्सनली तो होल्ड करने वाला हूँ, बिकॉज आई बिलीव इथेरियम को 5-6 हज़ार डॉलर तो मैं देखने वाला हूँ, चाहे आने वाले 6 महीने में जाए, आने वाले 10 महीने में आए, बट 2025 के अंदर आराम से 6 हज़ार डॉलर ही हिट करेगा। रेट्स मैं पर्सनली इसको होल्ड करूंगा। BNB के बारे में बात करें, BNB ने ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट दे दिया है, यहाँ पे मेरी बाइंग थी ऑल ओवर। ठीक है, तो मैं लॉन्ग था क्योंकि लिवरेज पे था, तो मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है। बाकी दोबारा एंट्री में BNB के अंदर लेना चाहूंगा अगर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट करता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है। बाकी अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, तो करंटली आप देख सकते हो बिटकॉइन ऑल ओवर एक रेंज मूवमेंट के अंदर चल रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि एक अपसाइड मूवमेंट आएगा, उसके बाद साइड वेज देखने को मिल सकता है, एग्जैक्टली सेम मूवमेंट हमें देखने को मिला है। नाउ अगर बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग या 4 आवर कैंडल क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड में, जो कि एक रियल पंप होगा। बट जब तक उसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, तब तक यहाँ पे मार्केट के अंदर दोनों चांसेस रहेंगे कि मार्केट ऊपर भी आ सकती है और मार्केट के अंदर एक डाउन साइड मूव भी आ सकता है। अभी तो ऑल ओवर ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि डाउन साइड मूव भी आएगा एंड एक रेंज मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डाटा है या नेगेटिव डाटा है सीपीए का, उसके हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट करेगी या फिर ब्रेकडाउन करेगी नीचे की साइड। तो आप इस रेंज को एक बार अच्छे से मार्क करके रख लेना, बिकॉज जिस साइड भी ये रेंज ब्रेकआउट करेगी या ब्रेकडाउन करेगी, उस साइड ही मार्केट चलने वाली है आने वाले 3-4 महीने। बाकी अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे, बिकॉज लास्ट की जो 2 वीकली कैंडल क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी बेरिश थी। तो अगर अब वाली कैंडल जो यहाँ पर बन रही है वो बुलिश यहाँ पे नहीं बनती है, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट फॉल कर जाए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हमें होती हुई दिखे $1 लाख के ऊपर, जो कि जब तक नहीं होती है तब तक मार्केट के अंदर एक डंप का खतरा पूरा पूरा रहेगा। ना आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, सारी स्ट्रेटजी समझ में आई होंगी, बट आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि इन सारे कॉइन्स को ट्रेड कहाँ पे करना है। तो ट्रेडिंग करने के लिए मैं पर्सनली जो अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो आप भी यूज़ कर सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो प्राइम XBT एक्सचेंज का, जहाँ पे आप स्पॉट ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो, आप कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी यहाँ पे एडवांस फीचर जैसे कि लिमिट ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, मार्केट ऑर्डर हो गया, सारे टाइप के ऑर्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिससे आप इजी ट्रेड कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी बहुत सारे चलते रहते हैं, इनके अंदर आप पार्ट लेके बहुत सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे जीत सकते हो। बाकी प्राइम XBT एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करना भी बहुत ईजी है, सिंपल सा डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना होता है। देन उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको बैंक ट्रांसफर वगैरह करना है तो आपको वाला ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, नाउ प्राइम XBT आज की इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है एंड हमारे साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी करी है। दैट्स वाई अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है प्राइम XBT एक्सचेंज का, उस लिंक का यूज करते हो तो आपको अपने पहले डिपॉजिट के ऊपर 20% का डिपॉजिट बोनस मिलेगा। डेट मीन्स कि अगर आप $1000 यहाँ पे डिपॉजिट करते हो तो आपको $200 का बोनस मिलेगा, जिसको आप ट्रेडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे मिलेगा? सिंपल कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे अपना ईमेल डालना है और एक पासवर्ड डालना है। ठीक है, पासवर्ड का अपर केस होना चाहिए, या आप यहाँ पे रूल्स थोड़े से पढ़ लेना, उसको अच्छे से डाल लेना। फिर रजिस्टर्ड वाले के ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। नाउ रजिस्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, आपसे यहाँ पे एक पिन मांगेगा, जो कि आपके ईमेल के ऊपर आएगा, वो पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। पिन डालने के बाद सिंपल सा आपसे पूछेगा कौन सी कंट्री से आप हो, जो भी आपकी कंट्री हो डाल देना है। जैसे इंडिया के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देन कंटिन्यू मैंने यहाँ पे कर दिया। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा क्रिप्टो फ्यूचर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन एक्टिवेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से ये CFD ट्रेडिंग यहाँ पे लिखा होगा, तो अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे फिर से क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपका जो प्रोमो कोड है यहाँ पे वाला प्रोमो कोड डालना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्रिप्टो क्रेज 20 करके ये प्रोमो कोड नीचे भी आपका शो कर रहा होगा, ऑलरेडी एक्टिव है, इसको यहाँ से दोबारा से डाल देना है। एक्टिवेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको ओके करना है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर जो प्रोमो कोड होगा वो एक्टिव हो चुका है। देन सिंपल सा आपको यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप डिपॉजिट यहाँ पे करोगे, आपको जो ये बोनस था, जो बोनस वाला रिवॉर्ड था, वो मिल जाएगा। जहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पे अप टू 7000 यूएसडीटी तक का आपको बोनस मिल सकता है। बाकी उसके अलावा अगर आप रिवॉर्ड वाले सेक्शन के अंदर जाओगे तो और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि जितना आप डिपॉजिट करोगे, जितना आप ट्रेड करोगे, उसके हिसाब से आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको लिंक दे दिया है, उसका फायदा उठाओ, कोड का यूज करो, एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पे लो एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो प्राइम इक्विटी के साथ।